सर ये जो बजट आया था यूनियन बजट, उससे बहुत लोगों की अपेक्षाएं थी, उम्मीदें थी। सबसे ज़्यादा जो अपेक्षा थी वो सीनियर सिटीजन्स की थी। जो 60 साल के ऊपर हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, उनकी वो बजट को ज़्यादा ध्यान से देख रहे थे, क्योंकि वो उम्मीद कर रहे थे कि उनके लिए भी कुछ प्रावधान किए जाएंगे। दुख इस बात का है कि उनका भी सोच इसमें नहीं लगाई गई, और जो बजट अनाउंस हुआ उसकी वाह वाह तो हो रही है, पर कोई 60 साल के ऊपर के जो व्यक्ति हैं उनसे कोई नहीं पूछ रहा है उनके लिए क्या प्रावधान हुआ है। सर, हमारा जो बजट है, अगर हम अपने डेमोग्राफी देखते हैं, जिसके बारे में प्रधानमंत्री बोलते रहते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, वो लगातार उसकी जो उम्र है बढ़ती जा रही है। 2050 में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 30 करोड़ जो देशवासी होंगे वो 60 साल के ऊपर होंगे, जिसमें से बहुत सारे गांवों में रह रहे हैं या महिलाएं हैं। तो उनका ध्यान रखना, और ये हमारे इकोनॉमिक जो चैलेंज है, इकोनॉमिक चैलेंज होगा, सोशल चैलेंज होगा, और सबसे ज़्यादा हेल्थ चैलेंज होगा, उस पर उन्हें ध्यान नहीं दिया है। सर, सबसे पहले मैं रेलवे कंसेशन की बात करूंगी। जब कोविड हुआ था, कोविड के समय पे बहुत सारी कटौतियां हो रही थी और पूरा देश लगा हुआ था एक साथ कि हाँ, जहां जहां कमियां हैं हम उसमें योगदान देंगे, जहां हमें अपने जो कंसेशंस हैं वो वापस लेने पड़ेंगे, लेने को तैयार हैं। उनको ये वादा किया गया था कि जब कोविड का कार्यकाल खत्म होगा तो कंसेशंस जो रेलवे के होते हैं वो वापस आपको दिया जाएगा। वो अब तक नहीं हुआ है। रेलवेज ने 8,913 करोड़ कमाए हैं, पर उनका जो कंसेशन है जो 6 दशकों से चल रहा था वो उनसे खींच लिया गया है। सर, एल्डर केयर, कल राधा मोहन जी बता रहे थे सीनियर सिटीजन्स के बारे में, कैसे उनके जो बच्चे होते हैं रोजगार का माध्यम यहाँ पे नहीं मिलते हैं तो विदेशों में चले जाते हैं, और बुजुर्ग माँ बाप का ध्यान नहीं रखते हैं। सब रखने को तैयार है, पर साथ में दिक्कत यह है, वो सरकार से पूछें, जो 18% टैक्स लगता है एल्डर केयर पे, चाहे वो रेजिडेंशियल केयर फैसिलिटीज हो, होम केयर सर्विसेज हो, सपोर्ट सर्विसेज हो, वो उनके लिए मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए अनअफोर्डेबल कर दिया है। सर, जो टैक्स स्ट्रक्चर है उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया।